इंसान की बर्बादी के लिए कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उसका अपना गुस्सा ही काफ़ी होता है। हम अक्सर दूसरों से नहीं हारते, हम अपने ही अहंकार से हार जाते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपनों से लड़कर गैरों को मजबूत बना देता है। स्वागत है आपका न्यू एरा स्टोरी में, जहां हम कहानियां नहीं, जिंदगी की सच्चाई दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में कभी कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था, घना जंगल, जहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उन्हीं पेड़ों के बीच सैकड़ों जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहते थे दो सबसे ख़तरनाक शिकारी, शेर और चीता। पूरा जंगल उनसे डरता था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने ख़तरनाक होने के बावजूद दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। वे साथ घूमते, साथ शिकार करते और जो भी मिलता आपस में बराबर बांट कर खाते। अगर शेर को कहीं खतरा दिखता तो चीता उसके सामने खड़ा हो जाता, और अगर चीता मुसीबत में होता तो शेर अपनी जान तक लगाने को तैयार रहता। जंगल के बाकी जानवर कहते थे, काश ऐसी दोस्ती हर किसी को मिले। फिर एक दिन किस्मत ने उनकी परीक्षा ली। पूरा दिन बीत गया, सूरज डूब गया, रात हो गई, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। भूख से दोनों की जान निकल रही थी। अगले दिन सुबह जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, शेर की आंखों में गुस्सा था और चीते के चेहरे पर बेचैनी। तभी दूर झाड़ियों के बीच उन्हें एक छोटा सा हिरण दिखाई दिया। दोनों की आंखों में चमक आ गई और अगले ही पल दोनों ने मिलकर हिरण पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही शिकार उनके सामने था। शिकार छोटा था, लेकिन भूख बहुत बड़ी, और यहीं से शुरू हुआ अहंकार का खेल। शेर गरजा, हमला पहले मैंने किया था, इसलिए बड़ा हिस्सा मेरा होगा। चीता पीछे नहीं हटा, उसने चिल्लाकर कहा, अगर मैं उसे नीचे ना गिराता तो वो भाग चुका होता। हक मेरा ज़्यादा है। देखते ही देखते सालों की दोस्ती धुएं में उड़ गई। जहाँ कभी प्यार था, वहाँ अब सिर्फ नफ़रत और गुस्सा था। गुस्से ने उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। जो दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरा जंगल उनकी दहाड़ से दहल उठा। आखिर में जब दोनों लालूहान होकर थक कर दूर गिरे, तो उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वे खड़े होकर शिकार को देख सकते। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। शरीर से खून बह रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। अब दोनों इतने गुस्से में थे कि एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते थे। न बात, न दोस्ती, न भरोसा, बस अहंकार। उसी समय वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने दूर से पूरा नज़ारा देखा। दोनों शिकारी जख्मी पड़े थे और शिकार बीच में लवारिस पड़ा था। लोमड़ी धीरे से मुस्कुराई और उसने मन ही मन कहा, वाह, जब अपने लोग ही आपस में लड़ते हैं तो फ़ायदा हमेशा तीसरा उठाता है। वह आराम से आगे बढ़ी। शेर और चीता उसे रोक भी नहीं पाए। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और लोमड़ी पूरा शिकार लेकर वहाँ से चली गई। अब ना उनके पास दोस्ती बची, ना खाना बचा, तो बस पछतावा। दोनों समझ चुके थे, जिस हिस्से के लिए वे लड़ रहे थे, अब वो पूरा किसी और का हो चुका था। दोस्तों, आज हमारे समाज की भी यही कड़वी हकीकत है। भाई भाई से लड़ता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाता है, और इसी फूट का फ़ायदा उठाकर कोई तीसरा हमारा हक, हमारा बिजनेस, हमारी खुशियाँ छीन ले जाता है। याद रखिए, जब हम आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे बस इंतज़ार करना पड़ता है। अगर शेर और चीता मिलकर रहते तो लोमड़ी कभी उनका शिकार नहीं लेकर जा पाती। उसी तरह अगर इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले तो कोई भी उनका फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसलिए ज़िंदगी में हिस्से से ज़्यादा रिश्तों को बचाना सीखिए, क्योंकि अपनों को खोकर मिली जीत
असल में सबसे बड़ी हार होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए न्यू एरा स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।